हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं केवल कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए कि जितने भी कर्क राशि वाले जातक हैं वो 1 जून से और 12 महीनों में उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक ग्रह उनकी कुंडली में बहुत कुछ प्रदान करने जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति। अब आपने देखा होगा कि कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी इस समय राशि में वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। और आपने देखा होगा कि शनि की ढैया में हमारे देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है 1 मई से। तो हमारा जब 1 मई से राशि परिवर्तन हुआ तो अभी तक हमें कुछ लाभ की उम्मीदें लगा करके बैठे, हमें अभी तक लाभ की गतिविधियां और लाभ कैसे प्राप्त नहीं हुआ। तो कुछ भाई बहन जातक जितने भी कर्क राशि के हैं वो कमेंट करते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बावजूद भी हमारी स्थिति वहीं की वहीं बनी है, क्या कारण है। आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि राशि परिवर्तन से देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया लेकिन हमें लाभ के संकेत अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो आज चर्चा इसी विषय पर होगी। अब देखिए कि कोई भी ग्रह, पहले नंबर तो आप देखिए कि कोई भी ग्रह जब अस्तगत होते हैं तो वो लाभ की स्थिति में नहीं होते हैं। और इस समय अभी देवगुरु बृहस्पति 1 जून तक अस्तगत हैं और 1 मई को ये राशि परिवर्तन हुए। 1 मई से अभी तक हमें कोई उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी ग्रह हमने आपको बताया कि अस्तगत होने से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और नहीं लाभ की स्थिति में होते हैं। दूसरा नंबर, देवगुरु बृहस्पति की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, वो 1 वर्ष की पूरी होती है ग्रहों में। 9 ग्रहों में ये देवगुरु बृहस्पति यानी 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, पूरे वर्ष भर के लिए हमारी राशि पे विराजमान रहते हैं। और ये पूरे 1 वर्ष तक हमारी राशि पर बैठ करके पूरा हमें कुछ लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर हमें लाभ ही प्रदान होता है। क्योंकि ग्रहों के गुरु हैं और ये देवगुरु जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर ये धन के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं और लाभ के भी कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं, वृद्धि के भी कारक होते हैं। तो हमें अभी तक ये लाभ की स्थिति में हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए कि आप देखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति 1 महीने में यानी कोई भी ग्रह 30 डिग्री के, अब आप देखिए कि 1 महीने में इनकी डिग्री 2.5 डिग्री तक। अब ये जब 1 जून को ये जब देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि कोई भी ग्रह 5 डिग्री से ऊपर जब तक नहीं होते हैं हमें लाभ नहीं देते हैं, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत बड़ा इसमें कारक है। क्योंकि जब तक वो डिग्री वाइज बलवान ग्रह नहीं होगा हमें लाभ की स्थिति में नहीं होगा। तो ये 1 जून से यही लगभग 5-6 डिग्री के हो जाएंगे तो हमें लाभ देने की स्थिति में हो जाएंगे। जो शनि की ढैया से हम जूझ रहे थे, जिस शनि की ढैया में हमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिस शनि की ढैया में आप देखिए हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ा और सब काम हमारे बनते बनते भी अधूरे रह जाते और बनते बनते काम हमारे अटक जाते। अब आप देखिए कि हम हर अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत तो बहुत कर रहे थे,
लेकिन मेहनत करने के बाद अगर हम अपना हिसाब किताब देखते तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, हमें कुछ भी लाभ नहीं दिखाई देता। महीने भर में चाहे आप कितने भी पैसे कमाते, लेकिन अंत में महीने के आप उठा करके देखिए तो हमारे हाथ ही कुछ नहीं लगता। हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। आप देखिए कि हम कोई भी किसी भी कार्य में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी, और डिसीजन लेते तो हमारा डिसीजन की गतिविधियां हैं रुक जाती। अब आप देखिए कि ये आपकी कुंडली में है। हम आपसे कहते हैं कि देखिए ये शनि की ढैया के बावजूद भी अब इन 12 महीनों में 1 जून से ये एक ग्रह, ये देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। और ये छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि डिग्री वाइज ये देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। जब 5 डिग्री से ऊपर अपना प्रभाव दिखाएंगे आपको देने में, तो आपने जो 12 महीनों में देखिए, या ऐसे कह लीजिए कि शनि की जब ढैया चल रही थी तो अब तक जो हमने कष्ट देखे और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो अब देखिए कि कोई भी ग्रह जब अंतिम चरण में चलता है तो शनि की ढैया अंतिम चरण में चलते चलते भी बहुत बड़ा लाभ दे जाती है, क्योंकि रंक से राजा ये ग्रह करने वाले हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि कर्म के दाता हैं। अब आप देखिए कि ये शनिदेव महाराज की शनि की ढैया के बावजूद भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपकी है कर्क राशि, और कर्क राशि के एक ही ग्रह बहुत भी प्रबल बहुत कुछ प्रदान करती हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी बहुत प्रिय राशि है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। वो इस समय आपके कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति इस समय 1 मई से विराजमान है। अब देखिए आपको देने के ये बहुत बड़ी दक्षता रखते हैं और बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आए तब कुछ लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि बृहस्पति के आने पर भी हमें कोई ही लाभ अभी तक नहीं मिला। तो अब आप देखिए कमेंट में हमने लिखा कि ये देवगुरु बृहस्पति के आने से लाभ नहीं मिला, तो अब आप देखिए कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर विराजमान हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में है, क्योंकि ये जो फलादेश से है वो आपकी लगन से है, आपकी राशि से। अगर आपकी कुंडली में कर्क लगन है या कर्क लगन के जातक हैं या कर्क राशि के जातक हैं, ये उनका फलादेश। अब आपकी लगन से देवगुरु बृहस्पति अगर 6म, 8म और द्वादश भाव या 7म भाव में नीच के मकर के हो जाते हैं, इन स्थानों पर होकर के भी अगर विश्वोत्तरी महादशा में भी हमें लाभ की गतिविधियां हैं नहीं देती हैं, न लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इन स्थानों में यानी स्थान दोष समझ लीजिए, तो आपको लाभ नहीं मिल पाता है। अगर इसके अलावा किसी भी घर में जहाँ भी विराजमान हो, वो देवगुरु बृहस्पति 1 जून से आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। तो देखिए कि अगर बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में कहीं कमज़ोर है तो उसका विश्लेषण जरूर करिए। और अगर आप विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श कर सकते हैं। हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है? 1 मई से कुछ परसेंटेज, चाहे 10-20% कुछ लोगों को, कुछ जातकों को लाभ मिला, लेकिन 80% भी अभी भी लाभ की स्थिति में वो नहीं है कर्क राशि वाले, क्योंकि शनि की ढैया है।
तो अब आप देखते हैं कि आप देखिए आपके अब ये 12 महीने में बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। आपको बताते हैं, लगन से पंचम दृष्टि डालेंगे तो आप पंचम दृष्टि से देखिए कि जो विद्यार्थी पढ़ने में जिनको सफलता नहीं मिल रही थी, विद्या के क्षेत्र में जो असफल थे, जिनको संतान योग नहीं हो रहा था, जिनके प्रमोशन में बार बार रुकावटें थीं, शेयर मार्केट के बावजूद भी जो काम करने वाले उनको बार बार हानि का सामना करना पड़ा था, व्यापार की गतिविधियों के देखते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अब आपको ये लाभ की स्थिति में 1 जून से देवगुरु बृहस्पति ये बहुत कुछ देने जा रहे हैं। सप्तम भाव की दृष्टि से आप देखिए तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध और वाणी के स्थान से आपके प्रेम संबंधों में भी खटास थी, वहाँ पर भी मधुरता के संबंध आपको दिखाई देंगे। व्यापार की दृष्टि से आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। जहाँ आपके पार्टनरशिप में, जहाँ व्यापार संबंध में हमारे व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा था, जहाँ पर हमें कुछ पार्टनरशिप में मन मुटाव था, लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन वहाँ भी सुधार की स्थिति होगी। अब भाग्य स्थान पर जब दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य भी साथ देगा। अब तुम्हारा जो मेहनत हम कर रहे थे, जो कर्म कर रहे थे, तो जब तक व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है और मेहनत बहुत करे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे तो मेहनत करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। मेहनत करने के बावजूद भी अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब आपका भाग्य भी साथ देगा 1 जून से। तो वज्र की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, हमें ऐसा लगता है कि फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो अपनी कुंडली का परामर्श जरूर करवाएं। अब आप देखिए कि उनके लिए कुछ हम उपाय करें। तो बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति के भगवान विष्णु के मंदिर में या घर पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः, ये देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का बीज मंत्र का जाप करें। बृहस्पति का कुछ दान दें। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष में जल में थोड़ी हल्दी डाल करके जल दें। गाय को आटे में थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला करके गाय को खिलाएं। गाय को चारा दें। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा ये उपाय करने से। अगली वीडियो में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।